हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। दिस इज शुभम पोद्दार और आज हम हाजिर है 11th का 5th चैप्टर दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। आज हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो जो चीज़ें सिलेबस में है हम उसके ही डिस्कशन करेंगे, जो सिलेबस में नहीं है उसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको मैं पहले ही कट कर रखा है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है इस चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर मुझे लगता है कि 90% या उससे भी ज़्यादा बच्चे को काफ़ी टफ लगता है इसको याद करने में, इसको समझने में। तो हम याद भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी सी ट्रिक भी हमने बनाई है कई सारे टॉपिक्स की। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्टिंग से आप लास्ट तक बने रहें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले इसमें आप लाइक करें। ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है इस लेक्चर के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें, है ना, तब तो बाकी लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर पॉसिबल है तो। आइए शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। यहाँ हम बातें करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। तो स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर या कैरेक्टर, उसे कहेंगे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर एक होता है एनाटॉमी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, वहाँ बात करेंगे व्हाट इज एनाटॉमी। तो स्टडी ऑफ द इंटरनल कैरेक्टर या फिर फीचर्स। चलिए, तो ये हम एक प्लांट देख पाते हैं, प्लांट, और ये एक सॉइल का सरफेस है। नहीं, इसके नीचे, इस सॉइल के सरफेस का जो नीचे का पार्ट है, इसे हम यूजुअली, जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली हम कहते हैं रूट सिस्टम। और जो ऊपर की सारे की बातें हैं जो भी इसमें आ गई, उसे कहते हैं शूट सिस्टम। जनरली, नॉट ऑलवेज, मीन्स ऐसा कोई फ्लावर, स्टेम, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि सॉइल के नीचे हो, कुछ ऐसा भी, या फिर रूट सॉइल के ऊपर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, बट जनरली इन मैक्सिमम प्लांट व्हाट वी सी, जो सॉइल के नीचे में देखने को मिल जा रहे हैं वो रूट होते हैं मैक्सिमम, रूट सिस्टम कह देंगे उसे। और जो ऊपर देखने को मिल गया उसे बोल देंगे शूट सिस्टम। इसे एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। किसे? शूट सिस्टम को एरियल पार्ट, है ना, जो एयर में है, आप ऐसा समझ लीजिए। चलिए, इसमें फ्लावर देख पा रहे हैं, फ्रूट देख पा रहे हैं, स्टेम है, ये लीफ है। ये लेबलिंग आपको ध्यान में रखनी है। कुछ लेबलिंग आपको कंफ्यूजिंग भी लग सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, तो आप पहले उसे ध्यान में रख लें। लाइक ये बर्ड है, इसे ध्यान में आप रखेंगे, इसे आप टिक कर लेंगे कि बस हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये नोड है, ये इंटर नोड है, ये सब हम ध्यान में रखेंगे। चलिए, पहुंचते आगे हम। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे सी कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान में रखेंगे। फ्रूट को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं। पहला पेरिकार्प, जिसे हम फ्रूट वॉल कहते हैं, और एक होता है सीड। तो सीड को छोड़कर जो भी चीज़ बाकी है एक फ्रूट में, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पेरिकार्प, मीन्स फ्रूट वॉल कहेंगे। क्लियर? पेरिकार्प का भी आगे डिवीज़न है जो हम अभी नहीं करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे ड्रूप टॉपिक में, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस चीज़ का। आगे और बढ़ते हैं। अब जो सीड है इसकी पार्टीशन हम करेंगे। तो सीड के अंदर में होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद जो बाकी चीज़ें क्या है वो सीड कोट। ध्यान रखेंगे, सीड का दो हिस्सा, एक सीड कोट और एक एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के भी दो पार्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉटिलेडन। हमने ब्रैकेट में लिखा है एस, इसका मतलब होता है कॉटिलेडन और कॉटिलेडन्स, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। मीन्स अगर मोनोकॉट है तो वहां पर वर्ड हो गया कॉटिलेडन, अगर डाइकॉट है तो वहां पे वर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कॉटिलेडन्स। तो दोनों को साथ में लिखने के लिए ब्रैकेट में हम एस का यूज करते हैं। फिर एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। फिर एक्सिस के जो इंड होते हैं, मीन्स मान लो ये हमारा एम्ब्रियो का एक्सिस है, यहाँ पर एक कॉटिलेडन, एक यहाँ पर एक, अगर मान लीजिए दो है तो, है ना, तो इस पूरे को हम कह देंगे एम्ब्रियो कह देंगे। ठीक है, जिसमें दो कॉटिलेडन है, और जो एक स्टिक देख रहे हो इसको आप एक्सिस मान लो, एम्ब्रियो का एक्सिस, है ना। तो एम्ब्रियो एक्सिस के टॉप मोस्ट पार्ट ये दो है, सॉरी इंड पार्ट, एक ये एक ये। एक इंड पार्ट होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। ठीक, आप ध्यान में रखेंगे, आर से रेडिकल, आर से रूट।
मीन्स रेडिकल रूट बनाएंगे और प्लूम्यूल शूट बनाएंगे। ये एक जनरलाइज्ड डाटा है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए आप शुरू करते हैं चैप्टर। फिर से कह रहे हैं रेडिकल रूट बनाते हैं और प्लूम्यूल शूट बनाते हैं। कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर की नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई पहले। आइए ज़रा, तो पहला हमारा टॉपिक है रूट। देखिए रूट हमारी किताबें जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करती है। पहला प्राइमरी, फिर फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, है ना। यहाँ पे आप टैप रूट भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। टैप रूट, है ना, टैप रूट सिस्टम। इसको यहाँ से हम हटा के टैप कर लेते हैं ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो वी हैव टैप रूट, ओके, टैप रूट। चलिए ओके, तो 3 तरह के रूट हमारे पास है। एक टैप रूट है, फाइब्रस रूट है और एडवेंटिशियस रूट है। टैप रूट में कैसा रूट होता है, आपने गाजर देखा है, गाजर, गाजर एक टैप रूट का एग्जाम्पल है। देख कैरेट जो है वो टैप रूट का एग्जाम्पल है। वहाँ पे एक लॉन्ग एक्सिस होता है, एक मेन रूट होता है और उसके बाद छोटे मोटे ब्रांचेस निकले होते हैं जिसको लेटरल रूट्स कह देंगे, छोटे मोटे ब्रांचेस। तो ऐसा रूट कैसा होता है, टैप रूट। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, मस्टर्ड, कैरेट एंड टर्निप, हम याद रखेंगे इसको। चलिए, ये डायरेक्टली आता है रेडिकल से, ये रेडिकल से रूट निकलता है। क्लियर। नेक्स्ट, एक होता है फाइब्रस रूट। ये क्या होता है, देखिए किसी किसी प्लांट में मीन्स मोनोकॉट में होता क्या है, स्टार्टिंग में वहां भी टैप रूट ही निकलते हैं स्टार्टिंग में, फिर टैप रूट क्या हो जाता है, मॉडिफाई होकर के ये फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा करके। ठीक है, मीन्स टैप रूट पहले था, वो रिप्लेस हो गया और बन गया फाइब्रस रूट, जो एक यहाँ पे हम देख पाते हैं। क्लियर। अब टैप रूट कहाँ से आते हैं बताइए ज़रा, वो रेडिकल से आते हैं। मीन्स ये जो फाइब्रस रूट है ये पहले टैप रूट था और ये पहले कहाँ से आया, रेडिकल से आया था। ठीक है, मीन्स ये रूट भी रेडिकल से बना है बट इनडायरेक्टली। क्लियर, मतलब पहले ये टैप रूट बना, उसके बाद बना फाइब्रस रूट, है ना। चलिए ध्यान रखेंगे, तो इट इज इनडायरेक्टली राइज फ्रॉम द रेडिकल, मीन्स ये भी रेडिकल से आता है बट इनडायरेक्टली। नाउ ये हो गया फाइब्रस रूट। कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो मोनोकॉट में। मोनोकॉट में क्या होता है, इन मोनोकॉट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, मीन्स होता है लेकिन थोड़े वक्त के लिए होता है, मीन्स कुछ समय के लिए होगा, बाद में रिप्लेस हो जाता है बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, जिसको कहते हैं फाइब्रस रूट कहेंगे। ठीक है, कहाँ से आया, अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो सबसे निचला पार्ट है वहां से रूट्स ये निकलते हैं, जो कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे, नहीं। आइए आगे, नेक्स्ट हमारा है एडवेंटिशियस रूट। देखिए ये ऐसा रूट है जो रेडिकल से नहीं आता है, रेडिकल को छोड़ के कहीं और से भी आ सकता है। ये स्टेम से आ सकता है, ये लीफ से आ सकता है ना, हर बहुत जगह से आ सकता है ये। तो अराइज फ्रॉम एनी अदर पार्ट, कोई भी पार्ट से आ रहा हो अदर देन द रेडिकल, एक्सेप्ट रेडिकल, तो ऐसे रूट को हम क्या कह देंगे, एडवेंटिशियस रूट। हम याद कर लेंगे, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान, हम बार बार बोलेंगे, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान एंड स्वीट पोटैटो। शुगर कैन भी होता है बट हमारे सिलेबस से निकल गया है तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, है ना। वहाँ भी देखने को मिलते हैं हमें एडवेंटिशियस रूट वगैरह। चलिए, तो ये हम ध्यान में रखेंगे, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान, और एक में एक और याद कर लेंगे, स्वीट पोटैटो, क्योंकि इसका नाम का जिक्र अब तो नहीं मिलता बट पहले था, बट फोटो में आपको कहीं भी ये मिल सकता है। तो याद रख लेंगे, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान, ऐसे हम याद कर लेंगे। चलिए, तो बड़े आगे हम अब यहाँ पे बात करेंगे कि रूट का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो 4 मेन फंक्शन है। देखिए इनमें से 2 हर कोई जानता है फंक्शन। पहला वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन, जो रूट के थ्रू ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब रूट अगर नहीं होगा तो प्लांट खड़ा कैसे होगा, है ना। तो रूट एंकरेज भी दे रहा है, प्रोवाइड एक प्रॉपर एंकरेज सपोर्ट दे रहा है। 2 और फंक्शन हम ध्यान में रख लेंगे, कौन कौन सा, स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर भी करता है रूट, और चौथा हमारा प्लांट हार्मोन को, मीन्स प्लांट ग्रोथ
रेगुलेटर्स मतलब पीजीआर, इसको सिंथेसिस भी करता है रूट, हम ये भी ध्यान में रखेंगे। तो 2 पॉइंट को आप टिक कर लेंगे, ये और ये, कि ये दोनों स्पेशली ध्यान में रखनी है, क्योंकि 2 तो हमें याद रहती है ऐसे भी। आइए जरा आगे बात करते हैं। ये कुछ डायग्राम्स हो गए, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, हम ध्यान में रख लेंगे इसको। देखिए ज़रा, रूट का हमने यहाँ पे पार्टीशन किया है। जो सबसे एक प्रोमिनेंट आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला, वो है प्राइमरी रूट। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो रूट निकला उसे बोलेंगे सेकेंडरी रूट, जो सेकेंडरी से निकलेगा उसे बोलेंगे टर्शियरी, जो टर्शियरी से निकलेगा उसे बोलेंगे क्वार्टरनरी। क्लियर, आप ये ध्यान में रखेंगे कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करेंगे रीजंस ऑफ द रूट के बारे में। देखिए जरा, ये हमारा स्टेम का एरिया है, आगे में स्टेम होगा। ये हमारा टिप ऑफ द रूट, दैट इज व्हाट रूट, ये हमारा टिप ऑफ रूट है जो कि कवर्ड है रूट कैप से। चलिए आगे समझते हैं। इस एंड को कह देंगे प्रॉक्सिमल एंड, इसे कह देंगे डिस्टल एंड। देखिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल को ध्यान में कैसे रखेंगे, मान लीजिए ये कोई एक्सिस है और इससे हमने इस चीज को जोड़ा है ऐसे करके यहाँ पे, ठीक, तो ये एंड इसके पास है तो इसे कह देंगे प्रॉक्सिमल, और ये एंड इसके दूर है तो इसे कह देंगे हम डिस्टल। क्लियर। चलिए अब मान लीजिए यही सेम एक्सिस जमीन पे रखा हुआ है ऐसा करके, तो जमीन के पास कौन हो गया, ये पॉइंट, इसे बोल देंगे प्रॉक्सिमल, इसे बोल देंगे डिस्टल। इसी को रूट बना देंगे ऐसे करके, ये सॉइल का सरफेस यहाँ पे ऐसे रखा हुआ ये, ठीक, तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल और ये हो जाएगा डिस्टल। बात समझ आ रही। जो अटैचमेंट पॉइंट है वो प्रॉक्सिमल, जो अटैच नहीं है कहीं दूर में दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड डिस्टल। दूर डिस्टल, पास प्रॉक्सिमल, ऐसे भी हम ध्यान में रख लेंगे। चलिए इसके देखेंगे 3 हमें रीजन देखने को मिल जाते हैं। पहला रीजन ऑफ मैचुरेशन जो हम देख पाते हैं, फिर रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, फिर यहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्लियर। चलिए और उसके बाद यहाँ पर रूट कैप हमें दिखाई पड़ता है। चलिए पहला पॉइंट, रूट कैप ध्यान में रखेंगे, ये थिम्बल जैसा होता है, कुछ ऐसे शेप का होता है, अटैच हो जाता है। क्लियर। चलिए रूट हेयर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन में। अब देखिए आपसे क्या पूछेगा, सीक्वेंस में पूछेगा कि इसको तीनों को सीक्वेंस में लिखिए आप, तो किस तरफ से लिखेंगे, रूट कैप के तरफ से, मीन्स रूट टिप के तरफ से लिखना है कि स्टेम के तरफ से लिखना है। अगर पूछेगा स्टेम के कि फ्रॉम स्टेम, तो पहले लिखेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन, फिर लिखेंगे रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, फिर लिखेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अगर पूछेगा रूट टिप से लिखो तो उल्टा कर देंगे। चलिए आइए जरा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नाम ही रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मीन्स यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, अब वो डिवाइड करते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, है ना। उनके सेल वॉल पतले होते हैं एंड सेलुलोज के होते हैं। डेंस इनका होता है प्रोटोप्लाज्म। ये 3 बातें किताब में दी हुई, एक याद कर लेंगे एक्स्ट्रा हम, एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बात वैसे आपके एनसीईआरटी की ही है, बट ये है फ्रॉम द प्लांट हार्मोन चैप्टर, प्लांट फिजियो का लास्ट चैप्टर से हमने ये लाइन उठाई है, ये भी ध्यान में हम रख लेंगे। और ये रैपिडली डिवाइड करते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक नेचर के हैं, तो डिवाइड करेंगे और नए सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे कैच क्या है, देखिए जरा कैच क्या है। मान लेते हैं कि इस रीजन में x अमाउंट ऑफ सेल है, मान लो कि 100 सेल है, 100 सेल ने डिवाइड करी, अब 100 से 100 नए सेल्स बने, तो जो नए सेल्स बनते हैं तब तो 200 हो जाना चाहिए इस रीजन में सेल्स, तो क्या 200 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मीन्स जो नए सेल्स बने वो मॉडिफाई होके ऐड हो जाते हैं किसमें, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में। मतलब डिवाइड ये कर रहा है बट लंबा ये हो रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। डिवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक रीजन बट लंबा होता है इलॉन्गेशन रीजन, और इसी के वजह से इसका नाम रखा गया है इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिवाइड करेगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बट लंबा होगा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। क्यों, जो नए सेल्स बनते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं ऐड, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा रीजन ऑफ
मैचुरेशन के बारे में। नाम ही है रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे मैच्योर टिश्यू होते हैं, मीन्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर परमानेंट टिश्यू है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रहा होगा। नहीं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो परमानेंट में वो कन्वर्ट हो रहे होंगे। नहीं, देखिए ये सब बातें आपके एनसीईआरटी में तो इस चैप्टर में नहीं है, बट अदर चैप्टर में है। मैं एक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करी है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, हम समझते हुए जाएंगे अच्छे से। देखिए ज़रा, तो यहाँ पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मॉडिफाइंग इनटू परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, ये डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, फटाफट ये लंबा हो रहा है, क्यों? वो फटाफट डिवाइड कर रहा है। एंड enlargement and are responsible for growth of root in length। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नाउ आगे, परमानेंट टिश्यू में क्या है, यहाँ पर मैच्योर टिश्यू होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं। यहाँ पर स्मॉल साइज के थे, साइज बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ पर लार्ज हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन डेलिकेट मीन्स नाजुक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलेंगे रूट हेयर। ध्यान रखेंगे, रूट हेयर कहाँ हमें मिलता है, तो इस रीजन में हमें देखने को मिल जाते हैं। ये प्रॉक्सिमल एंड, ये डिस्टल एंड। चलिए फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हम ध्यान में रख लेंगे। लाइक देखिए, ये तो हम जानेंगे रूट कैप के बारे में। रूट कैप का फंक्शन क्या है? देखिए, रूट कैप क्या करता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को प्रोटेक्शन देता है। कैसे? रूट लंबा हो रहा है कहाँ पे, सॉइल में, तो उससे चोट लग सकती है, जर्क लग सकती है, तो सेल डैमेज हो सकता है। मान लो कि जब वो ग्रोथ कर रहा है, अपना रास्ता वो बना रहा है सॉइल में, तो सॉइल के पार्टिकल से टकरा के उसको चोट लग सकती है, सेल डैमेज हो सकता है। तो फिर डिवाइड कैसे करेगा? तो उसके लिए उसके पास एक प्रोटेक्शन है, क्या? रूट कैप। क्या यही कैप क्या शूट में होना चाहिए? क्या वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है कि वो कहीं जाके उससे टकरा जाएगा? तो हवा में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो देयर इज नो नीड ऑफ शूट कैप, बट देयर इज अ नीड ऑफ रूट कैप। तो आपसे एक क्वेश्चन, अगर ये प्लांट पानी में है तो क्या रूट कैप होगा? सोचिए जरा। हमने यहाँ पे क्या सीखा, जैसे ये सॉइल में ग्रो हो रहा है, दिक्कत हो सकता है, चोट लग सकती है, तो एक रूट कैप प्रेजेंट है। क्या अगर प्लांट पानी में है, मीन्स हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स पानी, फाइट प्लांट, पानी में रहने वाला प्लांट में क्या रूट में रूट कैप मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए, जब भी आप बायोलॉजी को इवोल्यूशन से जोड़ के, अगर आप 12th पढ़ चुके हैं, उसमें इवोल्यूशन है, या फिर आप रिपीटर बैच के हैं, तो आप समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये इवोल्यूशन हर ऑर्गेनिज्म के लिए। हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन है, एक पार्टिकुलर टाइप का फंक्शन कर रहा है, तो वैसा ही फंक्शन क्यों कर रहा है? हमारी बॉडी ऐसी बनी है तो वैसा ही क्यों बना है? ये सब के सब इवोल्यूशन में इसका जवाब मिलता है। मीन्स हर चीज इवोल्यूशन का हिस्सा है। एक साइंटिस्ट ने कहा भी था, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। मीन्स एक प्लांट में नहीं है रूट कैप, क्यों नहीं है? तो हम इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से उसको एक्सप्लेन करेंगे, किसी और तरीके से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर, ऐसा कुछ है। हम पहुंचते अपने पॉइंट पर। देखिए, याद रखेंगे कि ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा टेंडर एपेक्स को ऑफ द रूट इट व्हेन इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। अब कहता है ए फ्यू मिलीमीटर, इसको वर्ड को ध्यान रखेंगे, ए फ्यू मिलीमीटर एवं, जस्ट कुछ थोड़ा सा ऊपर क्या मिलेगा हमें, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक वर्ड का जिक्र किया गया बार बार, प्रॉक्सिमल का, यहाँ भी और यहाँ पे। देखिए, व्हाट इज प्रॉक्सिमल, इसका प्रॉक्सिमल ये है और इसका प्रॉक्सिमल ये है। नहीं, हम डिस्टल से जा रहे हैं प्रॉक्सिमल की तरफ, ठीक। तो इसका प्रॉक्सिमल ये और इसका प्रॉक्सिमल ये, तो यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, दिस मतलब ये वाला, दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन द लेंथ, जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाउ अब कहता है ये इस रीजन में क्या होता है, तो सेल्स इलोंगेशन करते हैं एंड जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। नाउ अब कहता है हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन
ऑफ मैचुरेशन। ओके, इसे क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्लियर? हाँ, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज स्टेम। तो सबसे पहले एक स्टेम में और रूट में डिफरेंस क्या होता है आप ध्यान रखेंगे। नोड एंड इंटर नोड्स का डिफरेंस सबसे मेन डिफरेंस है ये। मीन्स एक स्टेम को रूट से हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, हम चेक करेंगे नोड है कि नहीं है और इंटर नोड है कि नहीं है ना, मेन ये है। और भी कुछ कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो ध्यान में हम रख लेंगे कि स्टेम हमारा असेंडिंग पार्ट है, सॉइल के ऊपर जाता है, और रूट हमारा डिसेंडिंग पार्ट है जो सॉइल के नीचे चला जाता है। नाउ आगे उसमें ब्रांचेज होते हैं, कहाँ पर? स्टेम में, शूट में ब्रांचेज होते हैं, लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, रूट में नहीं होते हैं यूजुअली। आगे इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल। शूट कहाँ से आएगा? प्लीम्यूल से हमने बात कर रखी है इसकी, है ना, ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग शीट। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटर नोड्स, हमने बात इसकी भी करी है अभी जस्ट। अब कहता है जहां से लीफ आते हैं उसे नोड कहते हैं, और दो नोड का जो बीच का डिस्टेंस है वी कैन कॉल दिस इंटर नोड, दो नोड के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब स्टेम में बर्ड भी होते हैं, ये बर्ड हो सकते हैं टर्मिनल एंड इट कुड बी एक्सिलरी बर्ड। तो जो एक्सिल में है उसे बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। अब स्टेम इज जनरली ग्रीन, कब? जब यंग होते हैं, जब नया नया प्लांट ग्रो होता है तो आपने देखा होगा स्टेम यंग होते हैं और वो ग्रीन होते हैं, मीन्स कैन डू फोटोसिंथेसिस। बट बाद में क्योंकि प्लांट बड़ा हो रहा है तो स्टेम को मोटा होना पड़ेगा, है ना, ताकि और वो सपोर्ट देना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, वो हो जाते हैं डेड और बाद में वो वुडी बन जाते हैं और डार्क ब्राउन उनका कलर हो जाता है, ध्यान रखेंगे ना। अब मेन फंक्शन क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन क्या है? पहला, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। ब्रांचेस कौन निकाल रहा है? स्टेम ही निकाल रहे हैं। लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स को कौन बियर कर रहा है? स्टेम ही कर रहे हैं। वाटर का कंडक्शन, मिनरल्स का कंडक्शन, और फोटोसिंथेट मीन्स फोटोसिंथेसिस से जो बना फूड वो उसको कौन अलग अलग पार्ट में लेके जा रहा है? स्टेम उसमें हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद कुछ स्टेम स्टोर भी करते हैं फूड, लाइक पोटैटो जो हम खाते हैं, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। उसके बाद कुछ स्टेम सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं और कुछ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर, लाइक गुलाब का स्टेम को काट के हम लगा सकते हैं प्लांट, वो नया प्लांट बन जाता है। सेम फॉर द तुलसी ऑल्सो, नहीं तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हम करा सकते हैं इस चीज़ से। चलिए, तो यहाँ से अल्टीमेटली इतना पढ़ने के बाद एक बात ध्यान में रखेंगे आप कि नोड जो है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, नोड जो है लीफ बनाएगा और ये जो बर्ड है हमारा ब्रांच बनाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब लीफ के ज़रा बारे में बात कर ले हम, पहले यहाँ पहुँचते हैं। देखिए ज़रा, लीफ का 3 मेन पार्ट है, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। इसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं। अब इन सब के बारे में कुछ अलग अलग भी बातें हैं। पहला हम बात करेंगे लीफ बेस का मॉडिफिकेशन। लीफ बेस का मॉडिफिकेशन, देखिए लीफ बेस क्या हो जाते हैं, कभी कभी शीथ बन जाते हैं तो कभी कभी हो जाते हैं पल्वाइनस, मोटा हो जाता है। तो देखिए मोनोकॉट में ये बनते हैं शीथ, और कुछ लेगुमिनस, सम याद रखेंगे, ऑल नहीं, सम लेगुमिनस में ये हो जाते हैं स्वॉलन और हो जाता है पल्वाइनस। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कीजिए, एक लड़की है, उसका नाम पल्लवी है और उसका पैर फुला हुआ है, तो पल्लवी का लेग फुला हुआ है, स्वॉलन। आप ऐसे याद कर लेंगे ना, पल्लवी से पल्वाइनस, लेग का लेगुमिनस, स्वॉलन फुला हुआ है, तो आपको एक याद हो गया। ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि फिर शीथ कहाँ बनता होगा, दूसरे में, मतलब मीन्स मोनोकॉट में, क्योंकि इनमें बहुत होता है कंफ्यूजन। अगर एग्जाम में हो गया कंफ्यूजन तो इसका इसमें हो जाएगा डाटा एक्सचेंज, तो कल क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। तो एक याद कर लेंगे कि पल्लवी का लेग मोटा है, मीन्स लेगुमिनस में स्वॉलन होता है और उसे पल्वाइनस कहते हैं, ठीक, उस लीफ बेस को। फिर मोनोकॉट में क्या होता है, लीफ बेस एक्सपैंड करते हैं और एक शीथ बनाते हैं, वो शीथ क्या करेगा, कवर करेगा स्टेम को, या तो पार्शियली या तो होली। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे समझते हैं, है ना।
अब यहाँ पे पेटियोल का काम क्या होता है? तो पेटियोल क्या होता है, ये देखिए जरा, ये यहाँ पर हमारा लीफ बेस होता है, ये हमारा पेटियोल है, और ये हमारा है लेमिना, जिसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड कहते हैं। चलिए, जो पेटियोल है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है। व्हाट इज फ्लेक्सिबल? जो बेंड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। जैसे कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसे मैं अगर ऐसे करूँगा तो ये टूट जाएगा, मीन्स इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। बट कोई एक चीज़ जिसे मैं ऐसे बेंड करूँ वो ना टूटे और बेंड हो जाए, उससे फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता भी है ये फ्लेक्सिबल क्यों है, ऐसा क्या है इसमें कि ये फ्लेक्सिबल है? कॉलिन काइमा होते हैं। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि कॉलिन काइमा होता है और इसी की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं। नहीं, चलिए समझते हैं। तो क्या करेगा ये मूव करने में हेल्प करेगा लीफ को। नहीं, ज़रा एक बार आप हाथ ऐसे कीजिए, हाथ निकालिए ज़रा ऐसे करके, और हाथ को ज़रा ऐसे ऐसे कीजिए ज़रा एक बार। ये क्या आप कूल फील कर पा रहे हैं? क्या थोड़ा थोड़ा क्या कूल फील कर पा रहे हैं? यही इसका फंक्शन है लीफ, ये पेटियोल का, लीफ के पेटियोल का, कि ये हमारा क्या हो गया, लेमिना लीफ का ब्लेड, ये हमारा क्या हो गया, पेटियोल, और ये पेटियोल इसको हेल्प कर रहा है मूव करने में हवा में। इससे क्या होगा, लीफ को कूल एयर मिलेगा और फ्रेश एयर भी मिलेगा, क्योंकि मान लो कि आसपास का अच्छा नहीं है, ऐसे करेगा तो फ्रेश एयर भी आएगा। नहीं, तो देखिए, पहला लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड, ऐसे करने में हेल्प करता है। इससे क्या होगा, कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। क्लियर ना? एक चीज और है, मान लीजिए लाइट उस तरफ से आ रही है, तो ये हमें ऐसे करना है, इसमें हेल्प कौन कर रहा है, हमारा लीफ का हमारा पेटियोल ही तो हेल्प कर रहा है। तो हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, है ना, ध्यान रखेंगे ना। लेमिना का क्या पार्ट दिख रहा है, ये एक्सपेंडेड पार्ट है और ग्रीन होते हैं। ठीक, इसमें वेन्स एंड वेनलेट्स होते हैं। क्या होता है वेन्स वेनलेट, देखिए जरा, ये जो देख रहे हैं ये मिडरीव है, मेन वेन, ये वेन, ये वेन, ये वेन वेन, ये वेन वेन है, और वेन से जो निकलता है उसको बोलते हैं वेनलेट्स। जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ छोटे मोटे पार्ट, दीज आर वेनलेट्स। क्लियर, समझ गए? जो बीच वाला है वो क्या है, ये मेन वेन है, सबसे मोटा वेन जिसको मिडरीव कहते हैं। उससे जो निकला है वो क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज वेन, छोटा वेन। और वेन से जो निकले हैं ऐसे करके ब्रांचेस बहुत सारे, दैट इज वेनलेट। तो ये सब चीज़ कहाँ होती है, वेन कहाँ होते हैं, वेनलेट्स कहाँ होते हैं, इट इज इन द लैमिना। मेन वेन को मिडरीव कहते हैं, ये प्रोमिनेंट सबसे बड़ा होता है ना। फंक्शन क्या होता है वेन्स का, तो ये रिजिडिटी देता है लीफ को, है ना, और एक्ट एज चैनल, ये चैनल है, इसी में होते हैं जाइलम एंड फ्लेम। वेन्स में क्या होते हैं, जाइलम फ्लेम होते हैं, उसका काम क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर, मिनरल्स, फूड। वही लिखा हुआ है कि एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। ध्यान में रखेंगे इन बातों का हम। चलिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जो शेप है, मार्जिन है, एपेक्स सरफेस है, और एक्सटेंट ऑफ इंसिजन जो है वो अलग अलग होता है अलग अलग लीफ का। जैसे कि देखिए, कोई लीफ ऐसा होगा, नहीं तो कोई लीफ ऐसा होगा, तो कोई लीफ ऐसा होगा। तो यहां पे जो एक्सटेंट है, देखिए ये हमारा क्या इंसिजन है, ये पार्ट जो आप देखा यहां पर दैट इज इंसिजन, यहां पर दैट इज इंसिजन। तो यहां पे कोई इंसिजन है ही नहीं, और यहां पे पूरा ये जाके चिपक गया है इसमें मिडरीव में, देख पा रहे हैं। तो जो इंसिजन है, साइज है, शेप है, सबका अलग अलग हो सकता है अलग अलग लीफ का। चलिए, कुछ बात ध्यान में रखेंगे कि लीफ बेस, हमारा जो लीफ है वो अटैच कहाँ होता है स्टेम से, किसके हेल्प से, लीफ बेस के हेल्प से। लीफ बेस के पास दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे स्टाइपल। देखिए, एक होता है रिड्यूस्ड लीफ, एक होता है लीफ लाइक, दोनों अलग है। एक तो खुद लीफ ही है कि लीफ ही है वो, लेकिन छोटा है, रिड्यूस्ड है, उसको ब्रैक्ट कहते हैं। और ये लीफ के जैसा है, ये लीफ नहीं है, लीफ के जैसा दिखने वाला है,
उसको कहते हैं स्टाइप्यूल। ध्यान रखें कितने होते हैं, 2 होते हैं लेटरल। कहाँ पर, बेस। ना अब बात करेंगे हम वेनेशन के बारे में, जो अरेंजमेंट है वेन एंड वेलनेट्स का। ठीक है, तो 2 तरह के, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। जरा यहाँ देखिए आप, ये हमारा क्या है, इट्स अ रेटिकुलेट वेनेशन एंड दैट्स अ पैरेलल वेनेशन। क्लियर, दैट्स अ पैरेलल वेनेशन। तो कहाँ देखने को मिलेगा ये रेटिकुलेट, द डाइकॉट में, ये कहाँ देखने को मिलेगा, इन द मोनोकॉट। याद कैसे करेंगे हम, डॉक्टर एमपी, याद कैसे करेंगे हम, ये डॉक्टर, ये एमपी, हम ऐसे याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे, मैक्सिमम फैकल्टी ये चीज़ बताते नहीं या फिर पता नहीं पाते कि मैक्सिमम डाइकॉट में देखने को मिलेगा रेटिकुलेट, सारे में नहीं। ये एनसीईआरटी की लाइन है लेकिन काफ़ी माइन्यूटली दे रखी है, आप गौर से पढ़ोगे तो आपको ये दिखाई देगा। एंड सेम फॉर द मोनोकॉट, क्या सारे मोनोकॉट में होगा पैरेलल, नहीं, मैक्सिमम में होगा। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। फिर डायग्राम ध्यान में रखेंगे, ये हमारा क्या है, दैट इज डाइकॉट लीफ, दैट इज व्हाट, मोनोकॉट लीफ। चलिए अब यहाँ बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। देखिए जरा, लीफ 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होता है, जहाँ पे इंसिजन जो है वो मिडरिप को टच नहीं करते हैं, मीन्स जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे इंसिजन, वो अगर हुआ भी तो इतना ही दूर हुआ, वो टच नहीं किया उसने मिडरिप में, तो ये सिंपल लीफ ही है ना। और किसी में है ही नहीं इंसिजन, तो ये भी क्या है, ये भी सिंपल लीफ ही है। क्लियर। एग्जाम्पल गुआवा मैंगो, एनसीईआरटी को एग्जाम्पल नहीं लिखती है बट हमने आपको लिख दिया। और ये कहाँ होगा, इसमें बड भी देखने को मिलेगा, इसके एक्सिल में क्या मिलेगा, बड देखने को मिलेगा। नाउ आगे कंपाउंड की बात करेंगे, 2 तरह के, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। इसका एग्जाम्पल नीम। आप यह याद कीजिए, प्लांट किंगडम में क्या साइकस में भी था पिन्नेट, याद रखें, बट वो जिम्नोस्पर्म है और ये चैप्टर एंजियोस्पर्म का चैप्टर है, बट स्टिल ये टाइप तो हम ध्यान में रख सकते हैं, है ना। फिर सिल्क कॉटन, ये एक प्लांट का नाम है, इसमें पामेट देखने को मिलेगा। कैसा होता है, देखिए जरा, ये रहा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो हम देख पाते हैं नीम में। यहाँ पर एक जो मिडरीव है, ये देख पा रहे, ये मिडरीव है और ये छोटे छोटे लीफ लेट्स है, लीफ नहीं है, ये पूरा एक लीफ है, ऐसे याद रखेंगे, ये पूरा एक लीफ है और ये सब क्या है, लीफ लेट्स हैं, सब छोटे छोटे लीफ लेट्स हैं। और यहाँ पर जो है ये अकेला है, बाकी सब पेयर में है। देखिए जरा, बाकी सब पेयर में है और इंड में अकेला है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मिडरीव को यहाँ पे रैचिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, ये हमारा पामेट, पाम जैसा है, एक पॉइंट है और फिंगर्स निकले हुए हैं, सेम एक पॉइंट है और मल्टीपल लीफ लेट निकले हुए, मीन्स ये एक सिंगल लीफ है। जैसे कि बेल पत्र 3 उसमें होते हैं, वो लीफ लेट है और एक लीफ है, इसलिए कहते हैं कि पूरा तीनों जोड़े होने चाहिए, तो उसको एक लीफ कहा जाएगा। उसी को हमें भगवान को चढ़ाना होता है, नहीं एक भी अगर टूटा हो तो हम यूज़ नहीं करते हैं, नहीं ऐसा होता है। अब इसी को यहाँ पे लाइन में ध्यान में रख लेंगे, इन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इन नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्स, जिसको कहते हैं रैचिस कहते हैं, जो कि एक्चुअल में मिडरीव होता है। एग्जाम्पल हमारा नीम में। पामेटली में क्या है कि लीफलेट्स कहाँ पर है, कॉमन पॉइंट पर है, जिसे कहते हैं टिप ऑफ पेटियोल कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम फाइलोटैक्सी के बारे में। ये 3 टाइप के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोल्ड। अब देखिए इसे याद करने का तरीका क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक ऐसा बनाओ कि मतलब हमें कभी कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसे याद कर लेंगे CMS, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस याद करके, क्योंकि C से चाइना रोज भी होता है, कॉटन भी होता है, चिली भी होता है। बाद में सोच रहे क्या था वो C, है ना। सनफ्लावर आप कह रहे हो, S से सनफ्लावर, ऐसे तो भाई साहब बहुत सारे एग्जाम्पल होते थे, आप फंस जाएंगे। तो आप याद ऐसे आप कर लीजिए, चाय मूसू अल, है ना, चाय मूसू अल, आप ऐसे याद कर ले, चाय मूसू अल। अजीब है बट याद कर लीजिए, चाय मूसू अल।
चाय, चाइना रोज, मू मस्टर्ड, सू सनफ्लावर, अल्टरनेट, हमने ये भी याद कर लिया है ना। अब यहाँ पे इसको कैसे याद करेंगे, तो एक ओप्पो का फ़ोन आता है, नहीं हम सब जानते हैं ओप्पो आता है फ़ोन, उसने एक फ़ोन लॉन्च करी, उसका नाम है कलगू ओप्पो। इसको ज़रा बार बार आप बोलिए, कलगू ओप्पो, कलगू ओप्पो, कलगू ओप्पो, है ना, आपको याद रहेगा हमेशा। कल तो क्या बोलेंगे, कैलोट्रोपिस, गुआवा एंड ओप्पो, मतलब अपोजिट का ही एग्जाम्पल है। फिर एक हमारे यहाँ पे अल्स्टोनिया, दैट इज ऑफ द वर्ल्ड, तो एक सिंगल एग्जाम्पल है, ऐसे हम इसको याद कर लेंगे ऐसे। बट एक और एग्जाम्पल दे रखा है, कहाँ पर, इन द, मुझे ज़रा आप बताइए कहाँ दिया हुआ ये, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दे रखा है, कैनबिस सरावे का फोटो दे रखा है। जो फोटो आप देखेंगे आपको वर्ल्ड जैसा आपको दिखाई देगा, तो वो भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अब देखिए ज़रा, अल्टरनेट का कुछ ऐसा होता है अरेंजमेंट, देख रहे हैं, अल्टरनेट मैनर में लीफ अरेंज है और एक नोड से एक ही लीफ आ रहे हैं। यहाँ देखिए अपोजिट मैनर में अरेंज है और एक नोड से दो लीफ आ रहे हैं। यहाँ देखिए ज़रा, एक नोड से मल्टीपल लीफ आ रहे हैं, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम कहेंगे वोल्ड। चलिए तो यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ ध्यान में रख लेंगे, इन अल्टरनेट टाइप फाइलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, वही लिखा हुआ इन अल्टरनेट मैनर। फिर यहाँ पे अपोजिट में क्या होता है, ए पेयर ऑफ लीफ, मतलब दो लीफ, अराइज एट ईच नोड इन अपोजिट मैनर, है ना। फिर कहता है मोर देन टू लीफ अराइज एट ए नोड टू फॉर्म ए वोल्ड, समझ गए आप, है ना। ये फोटो ध्यान में आप रख लेंगे। अब हम बात कर पाएंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। ये दो तरीके के होते हैं, पहला हमारा साइमोस और दूसरा हमारा रेसिमोस, है ना। देखिए ज़रा, साइमोस होता है, उसको याद कैसे हम करेंगे, BC, ओके, बेसिपिटल, साइमोस, और ये RA, रेसिमोस, एक्रोपिटल। देखिए RA कई बार आएगा आपको, ये कई बार आएगा, RA वाला ट्रिक। इकाइनोडर्माटा में एडल्ट रेडियल सिमेट्री था, RA, यहाँ भी RA, एक बार और आएगा RA। चलिए आगे देखते हैं ज़रा, तो बेसिपिट नाम, ये बेसी नीचे, है ना, मतलब लिमिटेड इन ग्रोथ, यहाँ पे जस्ट अपोजिट ग्रोथ इज अनलिमिटेड। यहाँ पे क्या हो, जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो गया है इनटू ए फ्लावर, अब आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, तब तो हमने कहा ग्रोथ लिमिटेड है। यहाँ पर मेन इसका जो एक्सिस है वो आगे ग्रो होता रहेगा, ऐसा। चलिए यहाँ देखिए ज़रा डायग्राम में, तो जो मेन इसका एक्सिस है वो फ्लावर में हो गया है टर्मिनेट, तो क्या आगे ग्रो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ग्रो। तो ग्रो कैसे होगा, ये साइड में ग्रो होगा, ठीक है, ये ग्रो कैसे होगा, साइड में। अब यहाँ देखिए ज़रा, ये आगे ग्रो होता ही रहेगा, क्लियर, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए तो ज़रा आप मुझे समझाइए, यहाँ पर नया फ्लावर कहाँ पे बनेगा, साइमोस में। नया फ्लावर क्या साइड में बनेंगे या आगे की तरफ बनेंगे, आगे तो ग्रो पॉसिबल नहीं है, तो साइड में ही बनेंगे। तो ये हो गया यंग फ्लावर और ये हो गया ओल्ड फ्लावर, है ना। और जस्ट अपोजिट यहाँ पे नीचे में हमें क्या देखने को मिलेगा, ओल्ड फ्लावर, और ऊपर हमें देखने को मिलेगा यंग फ्लावर। क्लियर, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ग्रो करता जा रहा है, तो ऊपर हमें यंग फ्लावर मिलेंगे, ऐसा। चलिए अब पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज व्हाट, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर का पार्ट्स देखना है यहाँ पे, तो पार्ट 4 होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम। इन दोनों को हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब एसेसरी पार्ट भी कह सकते हैं और सेकेंडरी पार्ट भी कह सकते हैं, और इसे कहते हैं नेसेसरी पार्ट, इसेंशियल पार्ट एंड प्राइमरी पार्ट कहते हैं, याद रखेंगे। अब ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक जरा सोचो आप, फ्लावर के सबसे बाहर में क्या होता है, कैलिक्स, उसके अंदर क्या होता है, कोरोला, उसके अंदर क्या होता है, एंड्रोशियम, और उसके अंदर क्या होता है, गैनोशियम, ऑर्डर में है। आप जरा याद कीजिए, इन द फ्लोरल फॉर्मूला क्या सबसे पहले हम कैलिक्स का ही लिखते हैं क्या, फिर क्या हम कोरोला का लिखते हैं क्या, फिर क्या एंड्रोशियम का लिखते हैं, फिर क्या हम गैनोशियम का लिखते हैं, क्या ऐसे लिखते हैं हम, जी हाँ ऐसे ही लिखते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्डर में हम लिखते हैं, ठीक है, ऑर्डर में ये प्रेजेंट भी है, सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर में कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, सबसे अंदर में गैनोशियम।
यही से आगे बात करें, फ्लावर क्या है, इट्स अ reproductive unit, it is meant for the sexual reproduction। यहाँ पे क्या है, जो अलग अलग जो वोल्स है कैलिक्स कोला, they are arranged successively on the swollen end of the stalk और pedicel, जिसको थैलमस कहते हैं, उस पे अरेंज होता है, उसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं। ठीक, चलिए, किसी किसी फ्लावर में कैलिक्स कोला अलग अलग नहीं होते, फ्यूज्ड होते हैं, मीन्स नॉट डिस्टिंक्ट, और ऐसे चीज को कहेंगे पेरियंथ कहेंगे। कहाँ मिलता है, लिली में देखने को मिलता है ना, यहाँ पे दे रखा है। चलिए अब आगे जरा बात कर ले फ्लावर के बारे में कुछ और चीजें। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक हो सकता है, और हो सकता है एसिमेट्रिकल। इसको हमने यहाँ पे आपको डिफाइन किया। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल, RA फिर से आ गया, तो ऑटोमेटिकली हमें याद हो गया कि जाइगोमॉर्फिक क्या होगा, बाइलैटरल सिमेट्रिकल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। याद कैसे आप करेंगे, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, बार बार आप बोलेंगे, हो जाएगा याद कि ए मस्त चिली दे, ए मस्त चिली दे, मस्त मस्टर्ड चिली चिली दे दत्तूरा। जाइगो, इससे हम याद करेंगे एक शायरी से कि गुलकस नज़ारा है बिन पी के, है ना, बोलेंगे जो गुलकस नज़ारा है बिन पी के। तो जो से जाइगोमॉर्फिक, है ना, जो से क्या हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक। तो जो गुलकस नज़ारा है बिन पी के, हम ऐसे याद कर लेंगे ऐसे, ठीक है। नाउ एक हमारा है दैट इज ऑफ द इरेगुलर कहना, हम याद कर लेंगे ऐसे। चलिए अब फ्लावर की बात करें, एक चीज़ और है यहाँ पे कि अब कितने उसमें अपेंडेज है, अगर मतलब पेटल्स है तो कितने हैं, 3 है कि 4 है कि 5 है। अगर 3 है तो बोलेंगे ट्राइमेरस, 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा। सेपल भी कितने हैं, 3 के 4 के 5, वहाँ भी सेम टर्म ट्राइमेरस, टेट्रा, फिर पेंटा, 3 4 5 के मल्टीपल में। अब यहाँ पे कहता है कि फ्लावर्स के पास ब्रैक्ट भी होते हैं, हमने बात करी, रिड्यूस्ड लीफ को कहते हैं ब्रैक्ट, जो कहाँ मिलेगा, ये भी हमारा बेस ऑफ द पेडिसल मिलेगा। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट है तो बोलेंगे ब्रैक्टिएट, नहीं है तो बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। चलिए फ्लावर्स को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम विथ रेस्पेक्ट टू गाइनोशियम। तो हम वर्ड यूज करते हैं गाइनस गाइनस गाइनस, तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड ईपीगाइनस। कैसे, देखिए, हाई, मान लीजिए कहीं भी आप चाय पीने के लिए गए और चाय बहुत अच्छी बनी, तो हम क्या उसको बोलेंगे, हाय मस्त चाय बनी, कुछ ऐसे बोलेंगे। तो आप ऐसे याद कर लो, हाय मस्त चाय बनी, मस्त मस्टर्ड चाय, चाइना रोज एंड बनी ब्रिंजल, तो हाय मस्त चाय बनी। फिर पी, प्लम पिच रोज, इसको ऐसे याद करेंगे, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज। सर बोलेंगे सर बार बार, हमें याद हो जाएगा, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज। बच गया हमारा एक ईपी गाइनस, याद करेंगे। देखिए एक मूवी आई थी एवेंजर्स, उसमें एक था कैरेक्टर, नाम था गमोरा, तो गमोरा की बहन गुकूरा, गुकूरा, हम ऐसे याद कर लेंगे, गु गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, हम ऐसे याद कर लेंगे इसको। चलिए सेम चीज़ को यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप ध्यान में रख लेंगे। हाइपोगाइनस को हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी कहते हैं, है ना, इसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। इसे कहते हैं इंफीरियर ओवरी, और इसे कहते हैं हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर ओवरी, ध्यान में हम इसे रख लेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं, तो जरा आइए देखते हैं फोटो। देखिए पहला हमारा हाइपोगाइनस का है, ये हमारा ईपीगाइनस का, ये दोनों हमारा है पेरीगाइनस का, ध्यान रखेंगे, ये दोनों हमारा पेरीगाइनस का। देखिए कैसे, ये हमारा क्या है, ओवरी, और ये हमारा थैलमस है। क्लियर, देखिए जरा, तो ओवरी के नीचे से ही सब कुछ निकल रहा है, ये भी और ये भी, तीनों से क्या है, ओवरी के नीचे से निकल रहा है। जो ऑरिजिन पॉइंट है आप वो देखिए, और ओवरी सबसे ऊपर है ऑरिजिन पॉइंट, तो
तो ओवरी ऊपर है तो ओवरी को हमने कहा सुपीरियर, कहा हाइपोगाइनस। नाउ इसका देखिए ज़रा, ओवरी इधर है और बाकी सब इसके ऊपर से निकल रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देख पा रहे हैं। तो हमने कहा ओवरी नीचे है, मीन्स इंफीरियर ओवरी। अब यहाँ देखिए, ये रहा हमारा ओवरी रहा, ये यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है ना, देख पा रहे हैं। तो हाफ इंफीरियर हमने कहा, सेम कुछ यहाँ भी है, हमने कहा इसे हाफ इंफीरियर कह दिया। समझ गए, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में, तो वही कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। तो पहले यहाँ बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। तो आउटर मोस्ट, सबसे बाहर में क्या होता है, कैलिक्स होते हैं, एक ग्रीन होते हैं, लीफ के जैसा दिखता है ये, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। ध्यान रखेंगे, अगर कैलिक्स फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, तो बोलेंगे गैमोसेपलस, और फ्री है तो बोलेंगे पॉलीसेपलस। सिमिलर फॉर द कोरोला, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। अब ये कैसा होता है, ये तो पेटल है तो कलरफुल होना चाहिए, ब्राइटली कलर, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। अब शेप ध्यान में रख लेंगे, शेप इसका ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप या फिर व्हील शेप हो सकता है। अब बात करेंगे एस्टिवेशन का। देखिए कई सारे बच्चे इसमें करते हैं कंफ्यूज, एस्टिवेशन सिर्फ पेटल का नहीं होता है, कैलिक्स का भी होता है। कोरोला मतलब कैलिक्स का, कोरोला दोनों का होता है एस्टिवेशन। हमारे किताब ने, हमारे बुक ने डायग्राम बस दिया है कोरोला का, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ कोरोला का, कोरोला का भी है, कैलिक्स का भी होता है एस्टिवेशन। ठीक, तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, तो 4 तरह के हमें दे रखे होते हैं, 5 तरह के हमें दे रखे हैं 4, तो हम बात 4 तरह के कर रहे हैं। पहला वाल्वेट, फिर ट्विस्टेड, फिर इम्ब्रिकेट, फिर वैक्सिलरी के बारे में बात करेंगे। इसका है कैलोट्रोपिस, याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट, इसे कैसे याद हम करेंगे, चीकोला, पहला ऐसे याद कर लेंगे, या फिर हम याद कर लेंगे चॉकलेट, चॉकोलेट। क्लियर? चाइना रोज, कॉटन, लेडीज फिंगर एंड टी से ट्विस्टेड, हम ऐसे भी याद कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है इम्ब्रिकेट, इसे कैसे याद करेंगे, वही गुलकस, गुलकस और यहाँ पे बिन पी बिन, हम ऐसे याद कर लेंगे, गुलकस बिन पी। चलिए अब यहाँ पे ज़रा डायग्राम देख ले एक बारी, समझते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है इस फोटो में, बाकी तीनों में हमें देखने को मिलता है ओवरलैपिंग। ये पहला कॉन्सेप्ट, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, बाकी तीनों में क्या है, ओवरलैपिंग है। ठीक, तो जहाँ आपको लिखा हुआ विदाउट ओवरलैपिंग, आप समझ जाइए का बात हो रही है वाल्वेट की, आप समझ जाओ बात हो रही है वाल्वेट की, खत्म। अब पहुँचते हैं इस 3 में, यहाँ पहुँचते हैं। देखिए इसका जो ओवरलैपिंग एक पार्टिकुलर फैशन में है, और इसका जो ओवरलैपिंग है बहुत अजीब तरीके से है। हमने कर लिया डिफ्रेंसिएशन। चलिए पार्टिकुलर फैशन, एक अंदर एक बाहर, एक बाहर एक अंदर, देखो ना, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, ऐसा। यहाँ देखिए दोनों अंदर में इसका एंड है, दोनों अंदर, और यहाँ देखिए दोनों बाहर, एक अंदर बाहर, यह भी एक अंदर बाहर। क्लियर? फिर देखिए जरा, एक कंप्लीटली अंदर, एक कंप्लीटली बाहर, बाकी अंदर बाहर, एक अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसके 2 एंड है, एक बाहर और एक अंदर, कुछ ऐसा करके। ठीक है, याद करेंगे क्या, एक अंदर और एक बाहर। आप ऐसे याद करेंगे, एक अंदर, एक कंप्लीटली अंदर, एक कंप्लीटली बाहर है। यहां देखिए जरा, अब इस 3 में और इसमें एक कमाल का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इन तीनों में शेप क्या सेम है, शेप साइज पेटल्स के, लेकिन इसका में शेप साइज अलग अलग है। सबसे लार्जेस्ट ये है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, नहीं ध्यान रखेंगे।
जो सबसे बड़ा है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, जो सबसे बड़ा है उसे कहते हैं, पोस्टीरियर एंड पे होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड या कहते हैं वैक्सीलम। जो उससे छोटा है उसको विंग कहते हैं, जो लेटरल है। और जो सबसे छोटा है वो होता है एंटीरियर साइड पे, उसे कहते हैं कील कहते हैं, जो कि फ्यूज्ड भी होता है। देखो ना यहाँ पे, क्या ये फ्यूज्ड नहीं था, ये फ्यूज्ड है। इसको लिखते कैसे, 1+2+2 और उसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब फ्यूज्ड है, ये फ्री, ऐसा करके उसी बात को यहाँ पे वर्ड में लिखा गया है। चलिए, फिर एक बात ये भी ध्यान में हम रख लेंगे कि वैक्सीलरी को हम पैपिलियनस भी कहते हैं, पैपिलियनसिस। चलिए, फिर यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ये फ्लावर का, इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, फिर ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम हम ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंड्रोशियम के बारे में। देखिए एंड्रोशियम क्या होता है, इट्स अ स्टामेन। तो यहाँ पे ये डायग्राम हमें दे रखा है, स्टामेन का हमने ड्रॉ किया है। स्टामेन के दो पार्ट है, एक एंथर एक फिलामेंट। ठीक, एंथर ही वो पार्ट जहाँ पे बनता है पॉलन, जो हमने बात करी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 12th का पहला चैप्टर वीडियो दिया हुआ है, आप जाके आप देख भी सकते हैं ना। कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर से करें, है ना। मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से कि आपको कैसा लग रहा है कि ये वीडियो, आप क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, है ना। आपको कैसा लेक्चर होना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप ये बातें कमेंट करके ज़रूर से बताएं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम क्या होता है, स्टामेन होते हैं, वॉल ऑफ स्टामेन। अब स्टामेन्स फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं बंडल में। अगर फ्री है तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस। कहाँ देखने को मिलता है, ग्रास में। एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बट जो ऐड हुए हैं सिलेबस उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लिखा है ग्रास में। अब देखिए, अगर बंडल में है तो कितने बंडल, एक ही बंडल है तो बोलेंगे मोनोएडल्फस, दो है तो बोलेंगे डायएडल्फस, अगर बहुत सारे बंडल है मोर देन 2 तो बोलेंगे पॉलीएडल्फस बोलेंगे। मोनो मतलब चाइना रोज, डाय मतलब पी बिन फैबेसी में होता है, और पॉली कहाँ होता है, साइट्रस में। इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है। एंड्रोशियम का एसोसिएशन अगर पैटल से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे ईपी पैटलस, कहाँ पे, ब्रिंजल में देखने को मिल जाता है। अगर फाइलस मतलब टैपल से अटैच्ड है, मीन्स पेरियंथ से अटैच्ड है, तो हम बोलेंगे लिली, हम कह देंगे एपी फाइलस, कहाँ होता है, लिली में। चलिए, अब देखिए स्टामेन अगर स्टेराइल है तो उसे हम कहते हैं स्टैमिनोड कहते हैं, उसे कहते हैं स्टैमिनोड कहते हैं। स्टैमिनोड क्या होता है, स्टैमिनोड, स्टेराइल स्टामेन को कहते हैं स्टैमिनोड। नाउ अब अगर वेरिएशन है लेंथ में फिलामेंट का, पॉसिबल है ये भी, तो बोलेंगे साल्विया एंड मस्टर्ड, यहाँ देखने को मिल जाते हैं। चलिए, नाउ वी कैन टॉक अबाउट द गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या, इसमें एक भी हो सकता है कार्पल, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो वन और मोर कार्पल, कार्पल को हम पिस्टिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या है, इसी पर हमारे पॉलन आकर के गिरते हैं। देखिए, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो हमने वहाँ पे डिफाइन भी किया उस चैप्टर में, जाके वो ज़रूर से देखें आप, है ना। फिर स्टाइल जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। फिर हमारा है ओवरी, जो सबसे नीचे है बेस पे, और बल्ज मीन्स फुला हुआ पार्ट है, इनलार्ज्ड पार्ट है। चलिए, अब गाइनोशियम कार्पेल है, तो कार्पेल एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर एक है मोनो कार्पेलरी, क्या आप मुझे बता पाएंगे इसका एग्जाम्पल कौन है? वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है मैंगो एंड कोकोनट। क्या बता पाएंगे मैंने कहाँ से लिखा है? ड्रूप, मोनो कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, एक ही वहाँ पे कार्पेल है, वहाँ दिए हुए इसके एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद जो फेबेसी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वहाँ भी होते हैं मोनो कार्पेलरी। आगे अब मल्टी जो हमारा कार्पेलरी है वही तो होगा, या तो फ्री या तो फ्यूज्ड। अगर फ्री है तो बोलेंगे एपो, अगर
फ्यूज तो बोलेंगे सिनकार्पस। याद कर लेंगे लोटस, रोज एंड माइकेलिया। माइकेलिया हमने 12th से उठाया है, 12th के डायग्राम में दे रखा माइकेलिया का, लिखा भी है मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। सेम यहाँ पर पेपर, ये भी हमने उठाया है 12th के डायग्राम से, डायग्राम में लिखा हुआ भी, उनका फोटो भी है और लिखा हुआ भी है मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। तो हमें हमेशा मल्टीपल चैप्टर में क्या क्या डाटा दे रखा है उसको जोड़ के पढ़ना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो क्या हमारे पास है मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस है। इसके एग्जांपल्स के कौन कौन है याद करेंगे, पी मैट, पेपेवर, मस्टर्ड, एलोवेरा एंड टोमेटो। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो ईच ओवरी में क्या मिलेंगे हमें, 1 और मोर ओवल्स मिलते हैं, हम जानते हैं, जो अटैच्ड होंगे फ्लैटेन कुशन लाइक प्लासेंटा से। हमने इस बात की भी चर्चा वहाँ पे अच्छे से करी है ना, यहाँ बस पॉइंट दे रखे हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बन जाते हैं फ्रूट, और जो ओविल है वो बन जाते हैं सीड। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लासेंटेशन, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। तो 5 टाइप के होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, प्लस पैरेटल, फ्री, सेंट्रल एंड बेसल। जो मेन है वो यही 5 है जो पढ़ने हैं हमें। तो मार्जिनल कहाँ देखने को मिलता है, पी में, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, आपने मटर देखा है, मटर में जब आप उसको आप ऐसे खोलेंगे ना ऐसे करके, तो जो हम खाते हैं गोल गोल सा वो सीड है, जो ओव्यूल एक्चुअल में सीड, ओव्यूल तो आगे जाके बनते हैं सीड, तो ओव्यूल है वो सीड है, वही खाते हैं। तो सीड एक एक्सिस पे रखा हुआ है, एक वेंट्रल सूचर पे रखा हुआ है ऐसे करके, नहीं, और एक मार्जिन, एक गैप दे के रखा हुआ है, तो हमने कह दिया मार्जिनल कह दिया। कहाँ होता है, पी में। एक्साइल कहाँ होता है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। याद कर लेंगे, चाय तोले है ना, चीटोले, आप ऐसे याद कर लेंगे, ए चाय तोले है ना, ऐसे करके याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पैरेटल, नाम ही है पैरेटल, मतलब क्या, पेरीफेरी पर है ना, ऐसा करके। याद कैसे हम करेंगे, मैप, MAP, मस्टर्ड, आर्जिमोन, P मीन्स पैरेटल। फिर नेक्स्ट याद कर लेंगे PDF, P से प्राइमरोज, D से डायंथस, F से फॉल्स वाला है ना, मीन्स सही, F से फ्री सेंट्रल। लास्ट हमारा है बेसल, मैरीगोल्डन, सनफ्लावर, हम ऐसे याद कर लेंगे। अब एक कमाल की चीज़ क्या, इसमें सेप्टा होता है, यहाँ पे होता है फॉल्स सेप्टा जिसको रेपलम कहते हैं, यहाँ पे सेप्टा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। डायग्राम देखिए यहाँ पर, ये हमारा मार्जिनल का डायग्राम है, ये हमारा एक्साइल का है। देख पा रहे हैं क्या, सेप्टा यहाँ पर है कि नहीं है। सेप्टा होने से क्या होता है, इस ओवरी को हम डिवाइड कर पाते हैं मल्टीपल चैम्बर में, तो क्या बोलेंगे, मल्टी लोक्यूल कैविटी, लोक्यूलर ओवरी कह देंगे इसे, नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा ये पैरेटल है, अभी इसमें कोई वॉल है क्या, कोई वॉल नहीं, बट बाद में एक फॉल्स वॉल बनता है और ये 2 चैम्बर में बट जाता है, बाद में बनता है। इस वॉल को क्या बोलेंगे, रैपलम मीन्स फॉल्स सेप्टम बोलेंगे। ये हमारा है फ्री सेंट्रल, यहाँ पे कोई भी वॉल होता ही नहीं है, और ये हमारा बेसल। डायग्राम ध्यान में रखेंगे, इसी बात को यहाँ पे दे रखा है, जब हमने डिफाइन किया, आप इसे एक बार देख लेंगे, नहीं देखिए अब लिखा हुआ भी है, मार्जिनल में क्या है, वेंट्रल सूचर पर प्रेजेंट है ओव्यूल्स, उसके रिच पर दे रखे हैं। फिर कहता है प्लेसेंटा जब एक्सियल होंगे तो ओव्यूल्स आर अटैच टू मल्टीलोक्यूलर ओवरी। याद रखेंगे ये मल्टीलोक्यूल कहाँ पर है, इन द एक्साइल। फिर कहता है इन द पैरेटल कहाँ होंगे हमारे ओव्यूल्स, ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरीफेरी पार्ट। देखिए सर यहाँ पर पेरीफेरी पार्ट पर है और इनर वॉल पर है, आउटर वॉल पे नहीं है, इनर वॉल पे। ये क्या इनर वॉल है, ये इनर वॉल पे ओव्यूल्स बने हुए हैं ऐसे करके। आगे कहता है ओवरी इज 1 चैम्बर, इसमें एक ही चैम्बर होते हैं, बट बाद में 2 चैम्बर के बन जाते हैं। कब, जब बनता है फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम को क्या बोलते हैं, रेपलम कहते हैं। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, नाम ही है सेंट्रल, तो ओव्यूल्स कहाँ पर है, सेंटर पे है। वैसे यहाँ भी सेंटर पे ही था, बट साथ में सेप्टम भी है, यहाँ पे सेंटर पर है बट सेप्टम नहीं है। फिर लास्ट हमारा है बेसल, याद रखेंगे
प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। इसमें सिंगल होते हैं ओव्यूल। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रूट, जो हमने पहले भी बात करी है। फ्रूट के दो पार्ट होते हैं, पेरिकार्प एंड सीड। यहाँ पर हम बात करेंगे पेरिकार्प को, जो हमने कहा था सारी में बात करेंगे आगे। फ्रूट को कहते हैं मैच्योर या फिर राइपेंड ओवरी ना। फ्रूट वाल को कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, किसी किसी का फ्लेशी भी होता है। तो अगर ये थिक है और फ्लेशी है तो उस टाइम पे इसको बांटेंगे 3 पार्ट पे, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। लाइक मैंगो में, मैंगो जरा सोचो आप, मैंगो का जो अपर पार्ट जो छील के निकालते हैं छिलका, वो एपिकार्प है। हमने जो खाया वो मेसोकार्प है। खाने के बाद जो दिख रहा है वाइट वाइट वो एंडोकार्प है। उसको काटेंगे तो उसके अंदर में सीड मिलेगा। तो मैंगो में हमने क्या खाया? हमने खाया पेरिकार्प, मीन्स फ्रूट वॉल खाया। तो क्या सारा फ्रूट वॉल खा गए? नहीं, फ्रूट वॉल का भी मेसोकार्प हमने खाया, याद रखेंगे। फिर जरा याद कीजिए जरा एक बार आप कोकोनट के बारे में, वहाँ पे मेसोकार्प फाइब्रस होता है। हम खाते क्या है? उसका सीड खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं। और जो उसका एंडोकार्प होता है वो पत्थर जैसा होता है, स्टोनी होता है, किसी का सर फोड़ सकते हैं उससे, ऐसा याद रखेंगे आप। देखिए लिखा भी हमने, इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड। अच्छा से दिखता है, आप आराम से देख पाएंगे। जो आप छील के निकाला वो एपिकार्प है, जो खाया वो मेसोकार्प, फिर जो दिखा वाइट वाइट वो हमारा क्या? एंडोकार्प। उसको काटेंगे तो मिलेगा अंदर में सीड। तो अच्छा से वो क्या है? डिफरेंशिएटेड है। एंड इनर स्टोनी एंडोकार्प। कोकोनट में जो मेसोकार्प वो कैसा होता है? फाइब्रस। खाते क्या हम? उसका सीड खाते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए, एक होता है ड्रूप। ड्रूप क्या होता है? इसके एग्जाम्पल है मैंगो एंड कोकोनट। व्हाट इज ड्रूप? एक ऐसा फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। याद कीजिए, यहाँ से हमें पहले एग्जाम्पल मिला मोनोकार्पलरी का जो लिखा हमने, साथ में सुपीरियर ओवरी का भी एग्जाम्पल हमें मिल गया, हाइपोगाइनस का। यहाँ से 2 नहीं, ध्यान रखेंगे। जब भी आप जोड़ेंगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा। और ये एक ही इसमें होता है सीड। हमें एक और मिल गया इसमें एग्जाम्पल, 1 ओव्यूल इन 1 ओवरी। नहीं, ऐसा। चलिए सीड के बारे में कुछ बातें। तो ओव्यूल्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाते हैं सीड। सीड में क्या क्या मिलेगा? तो सीड कोट एंड एम्ब्रियो हम जानते हैं। एम्ब्रियो किस किस चीज़ से बना होता है? तो रेडिकल मिलेगा उसमें, एम्ब्रियो के एक्सिस है, और या तो 1 या 2 कॉटिलेडन होंगे इसमें। एक कहाँ पे होगा? मोनोकॉट में कौन है? वीट एंड मेज। 2 कहाँ पे होगा? डाइकॉट में ग्राम एंड पी डाइकॉट होते हैं। आइए आगे। अब सीड का जो डिफरेंस है वो ध्यान में रखेंगे। डाइकॉट का एंड मोनोकॉट का हमने साथ में अरेंज कर दिया है। देखिए, इसका सीड कोट मोटा होता है, डाइकॉट का, इसका पतला होता है। तो मोटा होता है तो 2 पार्ट में है, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। यहाँ पे पतला होता है, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, एंड जब इतना पतला होगा तो क्या होगा? फ्यूज रहेगा फ्रूट वॉल से। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम ध्यान में रख लेंगे जो इधर लिखा होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो छोटा है। एम्ब्रियो छोटा होगा तो एंडोस्पर्म बड़ा होगा, इट इज बल्कि। क्लियर? जस्ट अपोजिट यहाँ पर, यहाँ बस लिखा नहीं, इन्होंने लिखा नहीं है। यहाँ पे एम्ब्रियो लंबा होगा और एंडोस्पर्म के छोटे होंगे, इन्होंने बस लिखा नहीं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट 2 ends ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट एट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। एम्ब्रियो एक्सिस के एंड पर क्या होगा? प्लूम्यूल एंड रेडिकल। और यहाँ भी और यहाँ भी, बस तरीका अलग है लिखने का। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट एक्सिस। एम्ब्रियो का शॉर्ट एक्सिस है, मतलब एम्ब्रियो छोटा है। शॉर्ट एक्सिस विथ प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ध्यान रखेंगे। चलिए जरा अब बाकी पॉइंट भी हम देख लेते हैं। ये एंडोस्पर्मिक होते हैं मेनली, एग्जाम्पल हमारा बीन, ग्राम, पी। बट कुछ कुछ होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक भी। एक सेकेंड, मैंने उल्टा कर दिया ना। इन सम सीड लाइक कैस्टर, कैस्टर होते हैं एंडोस्पर्मस, और बीन, ग्राम, पी होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस, ऐसा। फिर यहाँ ध्यान में रख लेंगे जो हमारा मोनोकॉट है, दे आर जनरली एंडोस्पर्मिक बट सम
लाइक ऑर्किड्स में होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो मोनोकॉट्स आर जनरली एंडोस्पर्मिक एंड डाइकॉट्स आर जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक, अभी ध्यान रखेंगे ना। चलिए, बट इसका एक्सेप्शन है, कैस्टर में होता है एंडोस्पर्म और यहाँ पे ऑर्किड्स में नहीं होता है एंडोस्पर्म, आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए, सीरियल्स लाइक मेज में सीड कोड कैसा होता है, मेम्ब्रेन, हमने इसके बात कर रखी है। चलिए आगे ज़रा बात करेंगे। जब एंडोस्पर्म इतना बड़ा होगा तो उसका एम्ब्रियो क्या होगा, नीचे ग्रूव में होगा प्रेजेंट, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि the embryo is small and is situated in the groove at one end of the endosperm। फिर यहाँ पे स्कूटेलम होता है जो कि होता है शील्ड शेप का। कैसा होता है, शील्ड शेप का, ध्यान में रखेंगे। इट इज शील्ड, वन एक ही होता है, लार्ज होता है और ये शील्ड शेप का होता है। चलिए, फिर यहाँ पे एक लेयर हम देख पाते हैं जो कवर करता है सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म को, वो एम्ब्रियो को पूरी कवर नहीं करता, और इसको बोलते हैं एलियरॉन लेयर। ये 3n होता है, चाहे तो ये लिख सकते हैं आप, इट इज व्हाट 3n। इसकी प्लाइडी क्या होती है, 3n होती है प्लाइडी इसकी, मीन्स ट्राइप्लाइड। चलिए, फिर यहाँ पे जो प्लीम्यूल है वो कॉलियोप्टाइल से होता है कवर्ड, और रेडिकल कॉलियोरिजा से, जो हमने पढ़ा भी है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में। आइए ज़रा अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान में रख लेंगे। outermost covering of seed is seed coat. Seed coat has two layer, outer testa, inner tegmen. Hilum is a scar on the seed coat, जहाँ पे अटैच होता है वो फ्रूट से। एवव हाइलम, हाइलम के ऊपर हमें एक छोटा सा पोर मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो, सीड कोट के अंदर में क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में क्या मिलेगा, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियो एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडन, और इसमें क्या होगा, फूड भरे होते हैं। ठीक है, हम ध्यान में रख लेंगे। डायग्राम हमें ध्यान में रखना है। ये हमारा एम्ब्रियो का एक्सिस और ये हमारा कॉटिलेडन, 2 हो गया। एक्सिस के ऊपर में क्या है, प्लीम्यूल, और नीचे में क्या है, रेडिकल। फिर यहाँ पे ये हमारा माइक्रोपाइल, ये हमारा हाइलम, ये हमारा सीड कोट, ध्यान में रख लेंगे। फिर यहाँ से पॉइंट हमारा, ये हमारा एंडोस्पर्म, ये हमारा एम्ब्रियो, ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे, तो यहाँ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट हमें खत्म हो जाता है। फिर ये फैमिली की कुछ बातें हैं जो ध्यान में हम रखेंगे। देखिए ज़रा पहले क्या, तो कुछ सिंबल्स वगैरह हैं, लाइक के को कहते हैं कैलिक्स, सी को कहते हैं कोरोला, ए को कहते हैं एंड्रोशियम, जी को बोलते हैं गैनोशियम। अब कैलिक्स 5 अगर है, मीन्स अगर सेपल 5 है तो लिखेंगे K5। अगर ये फ्यूज्ड है तो लिखेंगे गैमोसेपलस, और ऐसे लिखेंगे उसको ब्रैकेट में करके। अगर वो फ्यूज नहीं है, सिंपल लिखेंगे K और 5 में सेपल 5 है तो बोलेंगे पॉलीसेपलस। अगर मान लीजिए हमारे फ्लावर में पेटल 5 है तो फ्यूज्ड भी हो सकता है और फ्री भी होगा। अगर ये फ्यूज्ड है तो लिखेंगे C ब्रैकेट में 5 नीचे करके और गैमोसेपलस, और अगर फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, तो लिखेंगे पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, ऐसे करके। अब ए फॉर एंड्रोशियम, मान लीजिए कि एंड्रोशियम में 10 हमारा स्टामेन है और 9 फ्यूज है एक साथ और एक अलग है, इट्स अ डाई एडल्फस कंडीशन, जो आगे देखेंगे भी हम। तो स्टामेन कितना है, 10 है, और डाई एडल्फस कंडीशन यहाँ पे है। जी फॉर गाइनोशियम, तो जी अगर एक ही है कार्पल तो लिखेंगे G1, 2 है और फ्यूज तो ऐसे लिखेंगे, 3 है और फ्यूज है तो ऐसे लिखेंगे, है ना। मीन्स ये बाई कार्पोलरी सिन कार्पस, ये क्या है, ट्राई कार्पोलरी सिन कार्पस। उसके बाद इसको बोलेंगे हाइपोगैनस, इसे बोलेंगे एपिगैनस, और इसे बोलेंगे पेरिगैनस बोलेंगे, ध्यान रख लेंगे। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे कोरोला और एंड्रोशियम में क्या है, फ्यूजन है, अटैचमेंट है। नाउ इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, इसे बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल, हम समझते हैं नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके लिए कुछ मैंने लिखा है। देखिए सबसे पहले आप कुछ पहले बात जान लीजिए। एनसीईआरटी में पहले 3 थे फैमिली, 2 निकाल दिए गए, एक ही दे रखा है। तो मैक्सिमम केस में क्वेश्चन उसी एक फैमिली से आएंगे मैक्सिमम केस में, बट स्टिल सेफ्टी के लिए हम लैब मैनुअल पढ़ लेंगे, सेफ्टी के लिए। उसके बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी आप, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आए तो ये फैमिली वाले से, तो उस एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए इतना कुछ हम देखने वाले हैं।
सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जो एनसीईआरटी में एक फैमिली है आप उसे ही पढ़ें, और ज़्यादा मन है तो आप देख लें किस चीज़ को, लैब मैनुअल को, जो मैं आपको लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पढ़ना है। वैसे मैंने नोट्स में भी मैंने ऐड कर दिया है इस चीज़ को। तो उतना जानने के लिए पहले आपको इसका नाम ध्यान में रखना पड़ेगा। इतने फैमिली का ये जिक्र होगा, ब्रासिकेसी, लिलिएसी, सोलनेसी, मालवेसी, एस्टरेसी, पोएसी, रुटेसी एंड फेबेसी। इन सब का फर्स्ट अल्फ़ाबेट अलग अलग है, तो आगे जब भी इसका नाम लेंगे तो इसके अल्फ़ाबेट से नाम लेंगे, BLSMAPRF। पोएसी को ग्रामनी भी कहते हैं, तब लिखा PG लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें फ्रूट टाइप ऐसा होता है, फ्रूट टाइप कोई आपसे नहीं पूछने वाला, बट स्टिल अगर मन है याद करने का तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डिफरेंट कोचिंग, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, उनका अलग चलता है सिलेबस, है ना, उनका अलग ही सिलेबस होता है। तो वहाँ पे अगर आपको एग्जाम देना है तो आप इसको याद कर सकते हैं। ब्रासिकेसी को बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली, इसको बोलते हैं लिली फैमिली, पोटैटो फैमिली, हिबिस्कस मतलब मैलो फैमिली, डेजी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, ये होता है ग्रास फैमिली, ये होता है साइट्रस फैमिली, ये होता है पल्स फैमिली, ठीक है। तो आप इसको पहले याद कर लेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक कौन कौन से हमने आपको अरेंज कर दिया है, LSMB, लिलिएसी, सोलनेसी, मालवेसी, ब्रासिकेसी। जाइगोमॉर्फिक कौन है, तो फा PG। रेसिमोस कौन है, तो फा PGB। साइमोस कौन है, LSM, है ना। इंडोस्मोसमस कौन है, LSPG। और नॉन इंडो कौन है, तो FABM, है ना। आप ऐसे याद कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमने सारी फैमिली का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, चाहे तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन कभी नीट में कभी आएगा। यहाँ हमने सारे फैमिली के जो भी ज़रूरत है हमने उसके डायग्राम दे रखे हैं, चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं उस चीज़ को। चलिए, बट इस चीज़ को आप ज़रूर से याद करें, है ना। इस को और देखेंगे हम, पहले ज़रा इसको देख लें एक बारी। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया आपके लिए लैब मैनुअल, है ना। देखिए ज़रा, तो एस्टिवेशन हमने 4 देखे थे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है क्विनकन्सियल, इसको ध्यान में रखेंगे, बाकी तो आप जान ही रहे हैं, ठीक। यहाँ पर 2 कंप्लीटली अंदर है और 2 कंप्लीटली बाहर है, ठीक, क्विनकन्सियल। डायग्राम भी इसका है, सबसे लास्ट में दे रखा है ये वाला, है ना। दिस इज व्हाट कंगेंशियल, दिस वन D। चलिए आगे पहुंचते हैं हम। फिर हम ध्यान में रख लेंगे कोहेशन वाला, सिनजेनेसियस ध्यान में रखेंगे, सिन एंड्रस भी, और एडल्फस तो हमें मालूम ही है, तो इसे ध्यान में रखेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। सिनजेनेसियस मीन्स फिलामेंट हमारा क्या है, फ्री है, और एंथर्स जुड़े हुए हैं सनफ्लावर में। आप मुझे बताइए सनफ्लावर किस फैमिली में था, एस्टेरेसी फैमिली, तो यहाँ पे लिख लेंगे A। एस्टेरेसी को हम कंपोजिटिव भी कहते हैं, तो लिख लेंगे C भी लिख लेंगे ना। इसे क्या कहते हैं, कंपोजिटिव फैमिली भी कहते हैं एस्टेरेसी को। एस्टेरेसी को हम कंपोजिटिव फैमिली भी कहते हैं, जो कि NTA सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको लिखवा रहे थे, हम लिखवाते भी नहीं। बट मेरा एक्सपीरियंस है सवाल इससे, मुझे नहीं लगता कि वो पूछेंगे, कि जो NCERT में छपी हुई है वही पूछेंगे, जो बाहर से आप लोगों ने जो भी ऐड वैड किया है ना, नहीं पूछेंगे उनसे वो। फिर सिन एंड्रस याद कर लेंगे। यहाँ स्टामेंस क्या है, फ्यूज्ड ऑल थ्रू लेंथ, पूरी लेंथ में फ्यूज्ड है, कहाँ मिलेगा, कुकुरबिटा। तो ये फैमिली में नहीं है दिया हुआ हमारे सिलेबस में, तो उसका पूरा नाम लिख रहे हैं कुकुरबुटेसी, कुछ ऐसा करके। फिर व्हाट इज एडल्फस, तो यहाँ पे क्या है, एंथर फ्री है, फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं, ऐसे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए चाइना रोज बताइए किस फैमिली में आ गया, तो मालवेसी में आ गया। फिर ये पी क्या हो गया, फेबेसी में आ गया। लेमन किस में आ गया, रोटेसी में आ गया। नहीं, तो हम फैमिली के कैरेक्टर भी याद कर रहे हैं ऐसे करके। ईपी पेटलस कहाँ पर है, सनफ्लावर एंड दतूरा। सनफ्लावर किस फैमिली में, जरा मुझे आप बताइए जरा। सनफ्लावर आ जाता है
एस्टेरेसी में आ जाता है, ये एस्टेरेसी। और तो आप याद कर लेंगे पहला बात क्या कि सनफ्लावर हमारा है एस्टेरेसी और दतूरा हमारा है सोलनेसी, बट मालवेसी में भी देखने को मिलता है। तो SAM आप ऐसे याद कर लेंगे, SAM सैम, क्लियर, याद कर लेंगे। लिली मतलब क्या, लिलिएसी, बट याद रखेंगे ईपीफाइलस सिर्फ लिली में नहीं होता, लिली के साथ साथ लिलिएसी में तो है ही हमारे एपिफाइलस, पेरियंथ होता है कहाँ का, पोएसी में भी और लिलिएसी में भी। ईपीफाइलस कहाँ होता है, लिलिएसी में, हम याद कर लेंगे लिली। चलिए, बेसिफिक्स कहाँ पर होता है, मस्टर्ड मतलब कौन सा फैमिली, ब्रासिकेसी। मैग्नोलिया क्या होता है, रोज माइकेलिया, तो आप जान ही रहे थे। इनका फैमिली जो भी है हमें नहीं देखना है इसका, है ना, कौन सा फैमिली है, हमारे सिलेबस से बाहर है। फिर डॉर्सिफिक्स पैसन फ्लावर चाहे तो आप याद कर सकते हैं, कहाँ मिलेगा हमें, हो सकता है इन द ग्रामिनी फैमिली, तो ये हमें याद रखना है अकॉर्डिंग टू NTA सिलेबस। फिर मोनोथिकस भी होता है जो कि सिंगल लोब होते हैं, डाइथिकस में बाइलोब होता है, ध्यान में आप रख लेंगे। फिर डेहिसेंस पैटर्न एक हमने पढ़ा है 12th में, लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न होते हैं, फटके होते हैं। फिर पोरस, पोर के थ्रू होते हैं रिलीज, तो ब्रिंजल में ऐसा होता है, पोटैटो में ऐसा होता है, जो कि सोलनेसी फैमिली का पार्ट है, तो लिख लेंगे यहाँ पे सोलनेसी में। फिर चाइना रोज आपको मालूम है किस फैमिली में आते हैं, नहीं आप ध्यान में रख लेंगे, कॉटन को पता है किस फैमिली में आते हैं। चलो आगे, फिर हम बात करेंगे एपिगाइनस हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए ये जो है, इस चीज़ को आप यहाँ से फॉलो नहीं करना, आप वहाँ से फॉलो करेंगे, मेन NCERT से। ये यहाँ से आप फॉलो नहीं करेंगे, ये एग्जाम्पल अपोजिट काइंड ऑफ दिया हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, बट मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं किसी और दिन किसी और लेक्चर में कर दूंगा। आप बस इतना जानिए कि जो हाइपोगाइनस में दे रखा है सनफ्लावर, वहाँ हमने पढ़ा था मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, राइट, मस्ट चाय बनी। और यहाँ पे दे रखा है एपिगाइनस, कहाँ पे, मस्टर्ड में। मस्टर्ड जो है मीन्स ब्रासिका, ब्रासिका के मस्टर्ड, हाँ ब्रासिका, इसके तकरीबन मान लीजिए 200 से ज़्यादा स्पेसीज है, तो सारे के सारे स्पेसीज नहीं होते हैं हाइपोगाइनस, कुछ एपिगाइनस भी होते हैं। तो पॉसिबली NCERT उस सेंस में इसने यहाँ पे लिखा है ना। अब किस सेंस में लिखा है वो तो NCERT वाले ही बताएंगे, बट मुझे मालूम है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा स्पेसीज है, जैसे मुझे याद आ रहा है 200 से ज़्यादा स्पेसीज ऐसे हैं जो मस्टर्ड वाले होते हैं। तो सारे स्पेसीज क्या हाइपोगाइनस ही है, नहीं, कुछ उसमें से एपिगाइनस भी है, तो पॉसिबली उन्होंने उस वजह से यहाँ पे लिखा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, आप चूज करेंगे मेन NCERT वाले, इसीलिए मैंने कहा कि ये यहाँ से आप मत पढ़िए, जो वहाँ दे रखा है एग्जाम्पल आप वही याद कीजिए। फिर एपोकार्पस आपने याद किया है, रोज में होता है। सिनकार्पस आप जानते हैं, लेडी फिंगर टोमेटो मतलब ये सोलनेसी में देखने को मिल गया, लेडीज फिंगर मतलब मालवेसी फैमिली में देखने को मिल गया, आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, ये मालवेसी फैमिली, ये सोलनेसी फैमिली में होता है। फिर यूनिलोक्युलर ओवरी है ना, ध्यान में रखेंगे कहाँ पे, रोज में, पी में, बायोलोक्युलर कहाँ पे, दतूरा में, मल्टी चाहे तो आप ये याद कर सकते हैं, ये तो हमें याद है ही, वहाँ पे सेम टू सेम छपा हुआ है, यहाँ पर कोई भी अलग नहीं है। फिर डायग्राम देखेंगे, डायग्राम्स वगैरह एक बार आप देख लेंगे इसे, है ना, ध्यान में आप रख लेंगे कौन सा डायग्राम कैसा है। क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ही कम है इससे, आपका मन है तो इसको एक बार आप देख सकते हैं। ऐसे तरह कुछ क्वेश्चन लगाए, रूट दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम से आ रहे हैं, देखिए जरा कौन आते हैं बेस ऑफ स्टेम से, आते हैं फाइब्रस रूट आते हैं। फिर कहता है रेसिमोस कहाँ मिलेगा, देखिए रेसिमोस हमें देखने को मिलता है इन द फेबेसी, है ना, और कहाँ देखने को मिलता है, फेबेसी में ही मिलता है रेसिमोस, है ना, मेनली, है ना, और ब्रासिकेसी में भी देखने को मिल जाता है। फेबेसी मतलब सोयाबीन, है ना, NCERT में दी हुई है। चलिए, ब्रिंजल हमारा सोलनेसी का एग्जाम्पल है, जो ट्यूलिप है वो लिलिएसी है, और जो एलोवेरा विक है लिलिएसी एग्जाम्पल है।
साइमोज में क्या होता है, साइमोज मतलब बेसिपिटल मीन्स मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, तो एंड हैज लिमिटेड ग्रोथ एंड हैज सॉलिटरी फ्लावर। एक सेकेंड, मेन एक्सिस ये पूछा है ना, तो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, ये हो जाएगा इसका आंसर है ना, ऐसा करके। फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, गुलकस बिन पी, तो गुलकस है ना, तो बी एन सी ये रहा। डाई एडल्फस कहाँ मिलेगा, तो पी में। रिफ्लोरेट, देखिए आप क्या करेंगे, इसको पॉज करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मेरा आंसर आप देखेंगे, आपको सॉल्व ऐसे करना है। रिफ्लोरेट्स है ना, तो गुकूरा कहाँ पे था, एपिगैनस मतलब ओवरी इंफीरियर। हाफ इंफीरियर, प्लम पिच रोज है ना, आप याद करेंगे सब बाबा, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी, कहाँ पे, और ऑन द पेरिफेरल, कहाँ पे, इन द पैरेटल। फिर हमें इसको मैच करनी है। बेसल कहाँ मिलेगा, सनफ्लावर, ए का 4 में एक ही में दिया हुआ, तो ऑप्शन हमारा आ गया, बाकी चीज़ देखना ही नहीं है। पॉलीएडल्फस किस कंडीशन से रिलेटेड है, एंड्रोशियम से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, फ्री सेटल कहाँ मिलेगा, फी एफ पी डी एफ, डायंथस प्राइमरोज, तो ये रहा डायंथस। स्टैंडर्ड को और क्या कहेंगे हम, वैक्सिलम कहेंगे। जाइगोमॉर्फिक कहाँ मिलेगा, गुलकस बिन पी, ये रहा गुलमोहर। हाफ इंफीरियर मीन्स पेरीगैनस, प्लम पिच रोज, ये रहा। डायंथस कौन है, क्या होता है वहाँ पे, वहाँ होता है पेटल होता है, तो ये रहा हमारा पेटल प्लेसेंटेशन का डायग्राम। फिर यूनिलोक्युलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल, कहाँ पे, बेसल प्लेसेंटेशन, मतलब ये रहा। कील कहाँ मिलता है हमें, वैक्सीलरी में, मतलब बिन पी, ये रहा हमारा बिन। ओवरी इज हाफ इंफीरियर, कहाँ पे, प्लम पिच रोज में। टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज हिबिस्कस। एंड्रोशियम के लिए क्या यूज करेंगे, चाइना रोज में क्या होते हैं, इट इज मोनोएडल्फस, राइट। कॉटन का इसमें से कौन एस्टिवेशन है ना, कॉटन, चॉकलेट टी ट्विस्टेड, कौन है ट्विस्टेड, इधर एक पार्टिकुलर फैशन में, तो ये लग रहा है नहीं, यही है। एग्जाइल, एग्जाइल प्लस ए चाय तो ले, ए चाय तो ले, तो चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, ये रहा हमारा। रेपलम फॉल्स सेप्टम कहाँ मिलेगा, इन द पैरेटल मीन्स मस्टर्ड आर्जिमोन। मैप, व्हाट इज कोकोनट, इट्स अ ड्रूप है ना। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, सीड में क्या एंडोस्पर्म। ड्रूप डेवलप्स इन द मैंगो एंड कोकोनट। बॉडी ऑफ ओवल अटैच्ड इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट हाइलम। कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन, मेज कैसा होता है, मोनोकॉट, तो क्या बोलेंगे, स्कुटेलम बोल देंगे। वीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज शील्ड शेप्ड, क्या बोलेंगे, स्कुटेलम, ये रहा पहला। कौन सा करेक्ट है, सीड इन ग्रास इज नॉट एंडोस्पर्मिक। मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, लो आ गया ना, सही पूछ रहा है कौन सा सही है, भी तो रॉन्ग है। नेक्स्ट, ए प्रोटेनेसियस एलिडोन लेयर प्रेजेंट द मेज, सही लिखा हुआ है। स्टेराइल पिस्टिल को बोलते, ये भी तो रॉन्ग है ना, पूछा क्या हमें, क्या सही लिखा हुआ है, तो ये रहा हमारा सी, क्लियर। फिर मैच करनी है, देखिए हमने जो दे रखा है आपको फॉर्मूला, वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो मुझे तो याद है वैसे, ये 1 2 2 कहाँ मिलता है हमें, 9 कहाँ मिलेगा, इन द फेबेसी, तो पी का हो जाएगा 3, तो लीजिए ऐसे ही हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो में लेक्चर आपको समझ में आया हो, है ना। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताया कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। एनाटॉमी का लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कल ही अपलोड कर दूँ, तो पॉसिबली ये कल आ जाएगा 6 बजे के आसपास। अगर सब कुछ सही रहा तो 6 बजे या फिर 7-8 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। मैं कोशिश करूँगा कल का, नहीं तो परसों पक्का 100% वो वीडियो आ ही जाएगा। और जो उसकी नेक्स्ट वाला है हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में, वहाँ पर कॉकरोच पढ़ने हैं, फ्रॉग, वो उसके अगले 1 दिन या 2 दिन में आ जाएगा।
100% वो वीडियो आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉसिबली मैं स्टार्ट करूं रिप्रोडक्शन, उसके बाद में जाऊं सेल में। मैं देखता हूं पहले मैं क्या कर सकता हूं, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी करें। और टेलीग्राम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं टेलीग्राम, अब जरूर से ज्वाइन करें। वहाँ मैं DPP नोट्स वगैरह में ऐड करता रहता हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।